जरा सोचो, आपके सामने लकड़ी का एक 45 फीट ऊंचा विशाल रथ है जिसे बनाने में हजारों घंटे लगे, सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी हुई है, जिसे देखने लाखों लोग आएंगे और बस कुछ ही दिन बाद ये रथ दोबारा इस्तेमाल में नहीं आएगा। अगले साल इसके लिए दोबारा एक रथ बनाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये महज एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है जिस राज को हमने कभी नोटिस ही नहीं किया? तो दोस्तों, आज हम पुरी के रथ यात्रा को सिर्फ भक्ति की नजर से नहीं बल्कि एक साइंस की नजर से भी देखेंगे। मैंने ना एक तस्वीर देखी। एक बुजुर्ग शिल्पकार है जो अपने ही रथ के सामने खड़ा है और कुछ दिन बाद वही रथ वो दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सोचिए, अगर आपने इतने मेहनत से अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा काम किया हो तो क्या आप खुद से उसे तोड़ डालोगे? शायद नहीं, मगर पुरी में हर साल ऐसा ही होता है। रथ यात्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। हर साल नए रथ, नए पहिए, नई लकड़ी और नया मेहनत। और दोस्तों, यहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू होती है। आखिर एक ऐसा सिस्टम जो पिछले 500 सालों से बिना रुके, बिना फेल हुए कैसे चलती आ रही है? दोस्तों, ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। सोचो जरा, आज के जमाने में ऐसा कोई विशाल प्रोजेक्ट बनाना हो तो क्या क्या करना होगा। दुनिया भर के मीटिंग्स होंगे, ब्लूप्रिंट तैयार किए जाएंगे, नए सॉफ्टवेयर पे काम होगा, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर, ढेर सारे मजदूरों का कंट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन लगेगा। मगर दोस्तों, रथ यात्रा का प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है। रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। ये रथ यात्रा से लगभग 2 महीने पहले प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ मजदूर नहीं लगते, इसमें परंपरा लगती है, क्योंकि ये रथ हेरिडेटरी शिल्पकार बनाते हैं जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सिखाती है। जरा सोचिए, जब कंप्यूटर नहीं था, जब सॉफ्टवेयर नहीं था, तब ब्लूप्रिंट कहाँ था? कागज पर नहीं, लोगों के दिमागों में और उनके हाथों में, उनके बाजुओं में था। और शायद इंजीनियरिंग का सबसे पहला मकसद भी यही होता है, रिलायबल नॉलेज को रिपीटेबल रिजल्ट में बदल देना। दोस्तों, एक इंजीनियर सबसे पहले क्या देखेगा? अब मान लीजिए कोई इंजीनियर पहली बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने गया हो, उसके मन में हजारों सवाल आएंगे। वो सबसे पहले क्या पूछेगा? इतना बड़ा स्ट्रक्चर मूव कैसे करता है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर को बैलेंस कैसे किया जाता है? सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों? और जब हजारों लोग इसे एक साथ खींचते हैं तो इसे बैलेंस कैसे किया जाता होगा? दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ मशीन बनाना नहीं होता। इंजीनियरिंग का मकसद सवाल पूछना भी होता है। दोस्तों, रथ के पहिए बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसका बेस भी बहुत विशाल होता है और पूरा स्ट्रक्चर मूवमेंट को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने शिल्पकारों ने कोई इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, कोई डिजाइन का फॉर्मूला मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए लिखकर सहेज कर रखा था, मगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, ट्रायल एंड एरर से ऐसा सॉल्यूशन डेवलप किया जो सदियों से काम करता आ रहा है, जो सदियों से सटीक चलता आ रहा है। अब मेरे मन में एक सवाल आता है, और शायद आप लोगों के मन में भी आता होगा, कि हर साल नया रथ क्यों? क्या ये रिसोर्सेस का वेस्टेज है? पहली बार सुनने पे लगता है कि हर साल नया रथ क्यों और 3-3 रथ क्यों? क्या ये रिसोर्सेस का वेस्टेज है? मगर जब आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, आपको समझ में आएगा ये वेस्टेज नहीं है, ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ये एक धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और ये बात ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी बताते हैं। लेकिन अगर इस पूरे ट्रेडिशन को अगर एक इंजीनियर की नज़र से देखें तो तस्वीर कुछ और बयां करती है। सारी कहानी एक लेयर और डीपर जाती है। लकड़ी एक लिविंग मटेरियल है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, वुड टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करता है, और अगर उस पर ज़्यादा लोड और बार बार इस्तेमाल किया जाए तो टूटने का, फ्रैक्चर होने का, एक्सीडेंट होने का, स्टैम्पेड होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु हर साल रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग की वजह से ही हर साल नया रथ बनाया जाता है, लेकिन अगर इसे एक इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल एक नया फ्रेश स्ट्रक्चर मिलना एक प्रैक्टिकल एडवांटेज जरूर देता है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां इंजीनियरिंग और ट्रेडिशन एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रथ यात्रा में सिर्फ एक रथ नहीं बल्कि 3 अलग अलग नए रथ बनाए जाते हैं। एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक भाई बलभद्र के लिए और एक माता सुभद्रा के लिए। सबके डायमेंशंस और व्हील काउंट अलग अलग होते हैं। यानी ये एक रैंडम फेस्टिवल सेटअप नहीं है, ये एक बहुत ही केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम है जिसे हर साल दोबारा फिर से जीरो से एग्जीक्यूट किया जाता है। आज के लैंग्वेज में बोले तो ये एक एनुअल मेगा प्रोजेक्ट है जिसका प्रोसेस सदियों से स्टैंडर्डाइज्ड है। दोस्तों, जब हम लोग इंजीनियरिंग सुनते हैं तो हमें मशीन्स, फॉर्मूलेज, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स ये सब याद आता है। मगर पूरी जगन्नाथ का रथ यात्रा एक और बात सिखाता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, हर साल लिमिटेड टाइम, 100 ऑफ आर्टिसंस, मैसिव स्ट्रक्चर, लाखों लोगों का प्रेशर और एक फिक्स्ड फेस्टिवल डेडलाइन, फिर भी सिस्टम प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है ईयर आफ्टर ईयर, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी। ये सिर्फ वुड और रथ की कहानी नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन की कहानी है, ये नॉलेज के ट्रांसफर की कहानी है, ये क्राफ्टमैनशिप की कहानी है। और शायद यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लेसन है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि इंजीनियरिंग इस मॉडर्न दुनिया की देन है, लेकिन सच तो यह है कि इंजीनियरिंग वहीं से शुरू होती है जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और पूरी जगन्नाथ का रथ यात्रा हमें यही याद दिलाता है कि कभी कभी एक ट्रेडिशन को सिर्फ आस्था की नज़र से नहीं बल्कि साइंस की नज़र से भी देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर सदियों की मेहनत, ट्रेडिशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग छुपी हो। और शायद इसीलिए पुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, भारत की जीती जागती क्राफ्टमैनशिप एंड कलेक्टिव एफर्ट की एक मूविंग मोन्यूमेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये पर्सपेक्टिव पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखें। इंडिया की और कौन सी ट्रेडिशन है जिसे हम इंजीनियरिंग के नज़रिए से डिकोड कर सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।